परेशानी सिर्फ इस बात की है ममता जी को, इसलिए पागल हो गई है। मैं पागल शब्द कहना नहीं चाहिए, एक विधायक है, पगली या पागल नहीं कहना चाहिए। उनका बेटा तो पहले से ही बदतमीज है, उसके बारे में क्या कहना है तो सब जब। भाषाई मर्यादा का उसे ज्ञान है, अनपढ़ जैसी बात करता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। निधि 5 करोड़ मिलती है ममता जी को, अब फीता डाल रखा है अब तो मेरी वजह से, क्योंकि मैं चौकीदारा कर रहा हूँ। तो आज परेशानी इस बात की है कि जो व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार सुरेंद्र राकेश जी के ज़माने से, कलीराम राकेश जी के ज़माने से लगातार चला रहा है, तो उसको मैं बंद करने जा। हमारे नाम का, राकेश परिवार का नाम का बुक है, वो मोहब्बत का प्लॉट है, वो ऐसा वैसा प्लॉट नहीं है। इसे कहे अपना इलाज कराए जाकर, और इसके बार बार जवाब देने के हम वो नहीं है। कोई सबूत है तो ला के दे, अगली बार अगर लोगों के बीच में ऐसे अपना गला फाड़ता फिरा तो जनता ही से जवाब। उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। ममता राकेश जी ने भगवानपुर की समस्या जब नहीं उठाई तो मैंने विधानसभा के अंदर उठाई, और जब मैं विधानसभा के अंदर उठा रहा था तो ममता राकेश जी ने उसका विरोध किया। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। तो एक बार मेरा मानना है मुख्यमंत्री से बंद कमरे में बैठाकर इसे पहले वहाँ सलाह दें, और शायद वहाँ ना चले तो अब तो पहले तो आगरा जाना पड़ता था, अब तो थोड़ा दूरी जाकर इसका इलाज हो जाएगा, थोड़े दिन दिखाए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उस शख्स से पूछो, अगर उसके आरोपों में जरा भी दम है तो सामने आकर बात करे ना। एक भी आरोप सही नहीं है, सारे आरोप निराधार है। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो सबूत दिखाए उसके। अगर हमारी हाईवे पर दिल्ली में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूँगी, नहीं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह की वो बकवासबाजी करता है वो बहुत चिंताजनक बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जिम्मेदार पद पर सरकार ने उसे बिठाया है जिसके वो लायक नहीं है। अब अगर किसी को ऐसा पद मिल जाए तो उसकी ना तो वो अहमियत समझ रहा पद की, ना गरिमा का ध्यान रखना, ना भाषाई मर्यादा का उसे ज्ञान है, अनपढ़ जैसी बात करता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। तो इस तरह के आरोप बेबुनियाद। और आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं है। जितना काम उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कराया, एक मिसाल है, इतिहास है। और ऐसा विकास पुरुष ना पहले हुआ और ना भविष्य में होगा। मुझे तो उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि आप भी जानते हैं कि जनता की मांग पर विधायक अपनी विधायक नीति के प्रस्ताव उच्चाधिकारी को भेजता है, निर्माण एजेंसी तय करती है, निरीक्षण किया जाता है जिले के उच्चाधिकारी के द्वारा, सीडीओ के द्वारा, डीडीओ के द्वारा और बीडीओ के द्वारा। उसके बाद में पेमेंट सीधा ठेकेदारों के खाते में जाता है। हमारा तो ना पैसे से लेना देना है कुछ, ना ठेकेदार से कुछ लेना देना है। हमें तो विकास कार्य कराने हैं, जो हम कराते थे, कराते हैं और कराते रहेंगे। बड़ी शर्म आती है मुझे, अनपढ़ कहा और दिवालिया कहा, मुझे शर्म आती है। ममता जी को मैं ममता जी कह के बोल रहा हूँ हर जगह। वो किस तरह का भाषा का, अनपढ़ गंवार की भाषा बोल रही है, टीचर होते हुए भी, ये आपने देखा होगा। और मैं यही कहूँगा कि भगवान उस परिवार को सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज उनके पैरों के नीचे की जो राजनीतिक ज़मीन है वो खिसक चुकी है। और मैं यही कहूँगा कि सुरेंद्र राकेश जी के ज़माने से जो वो पैसा, छात्रवृत्ति के घोटाले का पैसा, उससे परिवहन विभाग में आज भी वो कह रही है ना कि प्रमाण सैकड़ों बसें चल रही है। अभी उन्होंने अपने बेटे के नाम से 7 वोल्वो, शायद मुझे किसी ने बताया, बस चल रही है। उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, क्योंकि इसके नाम एक मुकदमा था तो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन सकता था, तो ममता राकेश ने अपने पत्र पे लिख के शायद चरित्र प्रमाण पत्र दे करके वो पता नहीं कैसे करके वो बसें अभी खरीदी है, 7 बसें। और जिस तरह की भाषा वो बोल रही है वो एक उनकी बौखलाहट है, क्योंकि जो चीज़ें, जो विकास कार्य उन्होंने, मैं जाके करा रहा हूँ, सरकार का नुमाइंदा हूँ। अभी सिकंदरपुर में मैंने पोस्ट डाली है, आज इनकी जो प्रेस वार्ता हुई है उसके बाद मैंने पोस्ट डाली है। सिकंदरपुर में मैं गया था, वहाँ पे इन्होंने काम रुकवाया था। जहाँ जहाँ भी ये काम रुकवाएगी विकास कार्य, मैं वहाँ पे कराऊँगा खड़ा होकर, क्योंकि मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ।
और क्योंकि भगवानपुर, झबरेड़ा और हरिद्वार का मैं मूल निवासी हूँ, तो मैं इसलिए कोई भी काम अगर सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार की उपलब्धियों को सर माननी चाहिए, ममता जी को सर माननी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य योजना से कितने काम दिए मेरे प्रार्थना पर, बोर्ड तो ममता जी का ही लग रहा ना। आज परेशानी सिर्फ इस बात की है ममता जी को, इसलिए पागल हो गई है। मैं पागल शब्द कहना नहीं चाहिए, एक विधायक है, पगली या पागल नहीं कहना चाहिए। उनका बेटा तो पहले से ही बदतमीज है, उसके बारे में क्या कहना है तो सब जग जाहिर है। लेकिन उनको ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए था। जब मैं 3 साल पहले मैं वहाँ पर गया भगवानपुर में ना, तो वहाँ पर जब मैंने चौकीदारा करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि ममता राकेश जी अपनी निधि को जो है प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के ज़मीन ले ली 100 बीघा 50 बीघा और उसमें कॉलोनी काट दी। विधायक निधि वहाँ लगती थी और आज विधायक निधि 5 करोड़ मिलती है। ममता जी को अब फीता डाल रखा है, अब तो मेरी वजह से, क्योंकि मैं चौकीदारा कर रहा हूँ। तो आज परेशानी इस बात की है कि जो व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार सुरेंद्र राकेश जी के ज़माने से, कलीराम राकेश जी के ज़माने से लगातार चला आ रहा है, तो उसको मैं बंद करने जा रहा हूँ। अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें, अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। ममता राकेश जी ने भगवानपुर की समस्या जब नहीं उठाई तो मैंने विधानसभा के अंदर उठाई, और जब मैं विधानसभा के अंदर उठा रहा था तो ममता राकेश जी ने उसका विरोध किया। ये प्रमाण है मेरे पास, आप बैठाइए अपने चैनल पर, ममता राकेश जी को एक साइड में बैठाइए, मैं एक साइड में बैठूंगा और सम्मान करूंगा उनका। ऐसा नहीं कि मैं कोई बदतमीजी करूंगा, अपनी उपलब्धि गिनाएंगी। और मैं, क्योंकि वो प्रमाण है मेरे पास, जीता जागता प्रमाण है, विधानसभा में बोल रहा है वो प्रमाण। 2027 में दूंगा लोगों को प्रमाण। तो 27 में क्या भगवानपुर से चुनाव लड़ेगी? मेरी पार्टी भगवानपुर से चुनाव लड़ेगी। मेरी पार्टी 70 की 70 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और वो पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में प्रत्याशी मैं रहूंगा। मैं बता तो रहा, मैं उपाध्यक्ष हूँ पार्टी का। मैं हर विधानसभा में जाकर काम करूंगा अपनी पार्टी के लिए। वहां आपको टिकट कट गया था, फिर कैसे लगे? कैसे टिकट? मुझे यही तो मेरे से गलती होगी कि मुझे भगवानपुर से चुनाव लड़ा रही थी मेरी पार्टी। मुझे भगवानपुर से लड़ लेना चाहिए था, आज ये विधायक ना होती, आज ये विधायक ना होती। 27 की तैयारी है? 27 की तैयारी तो ये है कि मेरी पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा। डॉक्टर तो एक बार मेरा मानना है इस मुख्यमंत्री से बंद कमरे में बैठाकर इसे पहले वहाँ सलाह दें, और शायद वहाँ ना चले तो अब तो पहले तो आगरा जाना पड़ता था, अब तो थोड़ा दूर ही जाकर इसका इलाज हो जाएगा। थोड़े दिन दिखाए, मानसिक रोगी है, मानसिक उत्पीड़न का मारा हुआ है, अपनी पार्टी से मानसिक उत्पीड़न इसका हुआ है, तो वो मानसिक उत्पीड़न हमारे ऊपर उतारने का काम कर रहा है। हम विकास की गति में कभी बाधा नहीं डालते। 50 साल हमारे परिवार को हो गए हैं, 50 साल से जनता के हितों के, जनता की सेवा में है। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने यहाँ पर जब मंत्रालय संभाला तो चाहते तो हजारों करोड़ की संपत्ति हम कर सकते थे। लाए प्रमाण लाए, कहता है ना, है हमारे नाम, लाए प्रमाण लाए और कर लेते। हमने जनता के दिलों में प्लॉट काटे हैं, हमने जमीनी स्तर पे कोई प्लॉट नहीं काटे। उनके दिल में एक प्लॉट हमारे नाम का, राकेश परिवार का नाम का बुक है, वो मोहब्बत का प्लॉट है, वो ऐसा वैसा प्लॉट नहीं है। इसे कहे अपना इलाज कराए जाकर, और इसके बार बार जवाब देने के हम नहीं है। कोई सबूत है तो ला के दे, अगली बार अगर लोगों के बीच में ऐसे अपना गला फाड़ता फिरा तो जनता ही से जवाब देगी, इसे पता लग जाएगा। यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी उसको तोड़ने का काम करता है। ये भेदभाव प्रकट करता है। ये व्यक्ति जब अभी गोरे और काले पर भेदभाव प्रकट कर रहा है, ये बाबा साहब का नहीं मानता है अपने आप को। ये तो यही स्पष्टता हो रही है कि मैं काला चमारू, मैं गोरा चमारू। चमार जो भी है व्यक्ति के हैं, हम समाज के आदमी हैं। इसमें काले गोरे का भेद इसने प्रकट कर दिया, तो ये बात करता है बाबा साहब ने हमेशा इक्वालिटी की बात की है, समानता की बात की है, तो इसने असमानता तो यहीं पे ला दी और ये बाबा साहब का अनुयायी होने की बात करता है। जाकर इलाज करा, उसकी तुझे जरूरत है, इलाज करा ले मेरे भाई, तुझे जरूरत है। भाई नहीं चाचा कहूंगा, तू इलाज करा ले, ठीक है, इलाज करा जा।